एक बड़े से पहाड़ को सिर्फ छन्नी और हथौड़े की मदद से काट कर बनाई गई इन गुफाओं को कहा जाता है एलोरा की गुफाएं, जो कि सारे विश्व में अपनी कला के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद यानी आज के छत्रपति संभाजीनगर शहर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर बसी है ये एलोरा की गुफाएं। एलोरा में लगभग 100 गुफाएं हैं, पर उसमें से सिर्फ 34 गुफाएं पर्यटकों के लिए खोली गई है। एलोरा की गुफाओं में आने के लिए आपको 40 रुपये का एंट्री टिकट निकालना पड़ता है। इसे आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पद्धति से भी निकाल सकते हैं। मंगलवार के दिन जो है ये एलोरा केव्स बंद रहती है, इसलिए आने से पहले इसका ध्यान जरूर रखिए। गुफा नंबर 1 से लेकर गुफा नंबर 12 तक सारी बौद्ध गुफाएं, जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुफा नंबर 1 यहाँ की सबसे छोटी गुफा है, जिसमें भिक्षुओं के लिए 8 छोटे कक्ष आपको दिखाई देते हैं। इस गुफा में कोई विशेष नक्काशी नहीं है और यही यहाँ की सादगी को भी दर्शाती है। अब आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 2 की तरफ। गुफा नंबर 2 के अंदर आपको तथागत गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति दिखाई देगी। गुफा नंबर 2 के बीच आपको बहुत बड़ा हॉल दिखाई देगा, जो कि पत्थरों के पिलरों पर टिका हुआ है। गुफा के दोनों साइड में आपको तथागत गौतम बुद्ध की अन्य मूर्तियां नजर आएगी। ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये हॉल एक प्रार्थना स्थल है। इस हॉल पर बने पिलरों पर बहुत ही सुंदर सा नक्शीकाम आपको दिखाई देगा। इन पिलरों को ध्यान से देखने के बाद आपको आपकी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ छन्नी और हथौड़े से इतना सुंदर काम कोई कैसे कर सकता है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आएगा। इस गुफा में आपको 100 से अधिक तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्तियां नजर आएगी और साथ ही में लगे एक दीवार पर आपको देवी जी की मूर्ति नजर आएगी। अब आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 3 और गुफा नंबर 4 की तरफ। इन दोनों ही गुफाओं में आपको ज्यादातर नक्काशी नजर नहीं आएगी और इन दोनों ही गुफा के गर्भगृह के अंदर आपको तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्ति नजर आएगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 5 की तरफ, जिसे महाराजा गुफा के नाम से जाना जाता है। ये गुफा एलोरा की सभी गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा आपको नजर आएगी। इस गुफा के बीचों बीच 2 पत्थरों की लाइन आपको दिखाई देगी। कहा जाता है इस लाइन का इस्तेमाल उस वक्त बौद्ध भिक्षु खाना खाने के लिए किया करते थे। इस गुफा के अंदर आपको तथागत गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। गुफा नंबर 6, गुफा नंबर 7, गुफा नंबर 8 और गुफा नंबर 9, ये छोटी छोटी गुफाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहाँ पर जाने के लिए आपको इस छोटे से रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये रास्ते पहाड़ों के बीच से होकर गुजरते हैं और इसके अंदर जाने पर आपको ये बेहद खूबसूरत सी तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्तियां नजर आएगी। इन पहाड़ों को काटकर इन छोटे छोटे रास्तों को बनाया गया है और उसके अंदर बनाई गई ये खूबसूरत सी गुफाएं आपका ध्यान आकर्षित करने में पीछे नहीं हटेगी। इन पहाड़ों की इन मुश्किल जगह पे और जहाँ पर हम पहुँच भी नहीं सकते, ऐसी जगह पर इन लोगों ने किस तरह से ये मूर्तियां बनाई है, इसके बारे में सोचकर आप हैरान हो जाओगे। इन 12 बौद्ध गुफाओं में यहाँ की सबसे खूबसूरत गुफा है गुफा नंबर 10। इसे कारपेंटर गुफा या फिर विश्वकर्मा की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप इस गुफा के अंदर जाते हैं, आपको शांति और सुकून का एहसास होने लगेगा। इस गुफा के अंदर तथागत गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिखाई देगी। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि आप इसे किसी भी एंगल से देखें, आपको ये थोड़ी अलग दिखाई देगी। इस गुफा के अंदर जो छत पर काम किया गया है वो बहुत ही सुंदर है। शुरुआत में आपको ये छत लकड़ी से बनाया हुआ लगेगा, पर ऐसा नहीं है। इसे बनाने के पीछे सालों की मेहनत है और ये सभी पत्थर से बना हुआ है। इस गुफा के ऊपर एक सुराख किया गया है, जिसमें से आने वाली रोशनी बुद्ध पूर्णिमा को तथागत गौतम बुद्ध जी के चेहरे पर गिरती है। गुफा के अंदर किया हुआ नक्शीकाम बेहद ही सुंदर है, जो कि बहुत ही छोटी जगह में बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। ये विश्वकर्मा गुफा या फिर एलोरा की ये गुफा नंबर 10 एक रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि उस समय जो बौद्ध भिक्षुक थे इस गुफा में आकर जो है प्रार्थना किया करते थे। ये गुफा नंबर 10 जो है ये 2 मंजिला है। आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं। आप इसके ऊपर जाने के बाद इसके गुफा के ऊपर हिस्से में भी बहुत अच्छी सी कार्विंग्स यानी कि नक्काशी की गई है। जहाँ पर जाने के बाद आपको एक छोटा सा दरवाजा तो दिखाई देगा ही, साथ में एक छोटा सा सुराग भी उसके ऊपर आपको दिखाई दे। यहीं से सूरज की रोशनी अंदर जाती है और मूर्ति के चेहरे पर गिरती है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 11 और 12 की तरफ। गुफा नंबर 11 और 12 ये 3 मंजिला इमारत जैसी गुफाएं हैं। इसके अंदर बौद्ध भिक्षुकों के लिए रहने की और प्रार्थना करने की पूरी सुविधा थी। इस गुफा के अंदर जाने के बाद आपको तथागत गौतम बुद्ध जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी। हर मंजिल पे बहुत बड़ी बड़ी तथागत गौतम बुद्ध जी की मूर्तियां तो है ही, साथ में बौद्ध भिक्षुकों को रहने के लिए मेडिटेशन हॉल भी बनाए गए हैं। गुफा नंबर 12 भी इसी प्रकार बनाई गई है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एलोरा की सबसे फेमस हिंदू गुफाएं, जिस गुफा में आपको बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सुंदर हिंदू मूर्तियां देखने को मिलेगी। और यहाँ की सबसे फेमस गुफा है गुफा नंबर 16, जो कि है कैलाश टेम्पल, जिसे पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है, जिसे कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।